विधान को जब जलाया, और मनु के विधान को क्यों जलाया? क्योंकि उसमें ये लिखा था, है सिंपल अगर शब्दों में बोलूं तो उसमें ये लिखा था कि एक पढ़ेगा, एक राज करे, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। ये था मनु का विधान। और बाबा साहेब ने क्या कर दिया? सब पढ़ेंगे, सब राज करे, सब करे व्यापार, और अपनी अपनी सेवा खुद करे। ये था बाबा साहेब का संविधान। कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। बाबा साहेब ने हमको वो अधिकार दिला दिया। हमको संविधान में शिक्षा का अधिकार दे गए, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो नौकरी नहीं होती, व्यापार नहीं होता। अगर व्यापार नौकरी नहीं होती तो पैसा नहीं होता। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के रईसपुर गांव में, और आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल है इस गांव का। और जस्ट मैं आपको ये भारत का संविधान प्रचार कार्यक्रम का आज आयोजन रईसपुर गांव में किया जा रहा है। और काफ़ी प्राचीन ये गांव है, और मैं अंदर की ओर अगर चलूं और दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस परिसर में और भी आप देख सकते हैं संविधान गैलरी, संविधान प्रचार समिति एक्ट बना था, भारत अधिनियम 1935। तो कैसे कैसे संविधान यात्रा की शुरुआत होते हुए कैसे बाबा साहब संविधान सभा में आए, भी देख सकते हैं, और कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया, ये सारी विधिवत जानकारी हमारे महामंत्री जी आपके सामने रखेंगे। एक रोचक कहानी है, इसको सभी को जानना भी बहुत जरूरी है। मैं महामंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय महामंत्री जी। धन्यवाद। देखिए, संविधान प्रचार कार्यक्रम गाजियाबाद के रईसपुर में चल रहा है। शकुन बोध मेरे साथ हैं, मुख्य वक्ता के रूप में आज इन्होंने यहाँ पर अपना उपस्थिति दी है। शकुन जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई गई और उसके बाद से एकदम से समाज में और देश के अंदर संविधान को लेकर चर्चाएं ज़्यादा हुई, उससे पहले इतना जागरूक नहीं था देश? वो कहते हैं कि जब एक चीज़ शुरू होती है उसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। भले ही उन लोगों ने, मनुवादियों ने संविधान की प्रतियां जलाई, लेकिन लोगों के दिलों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ी। उन्होंने सोचा कि आखिर संविधान की प्रतियां इन मनुवादियों ने क्यों जलाई, जबकि संविधान सबको बराबरी का हक देता है। लोगों ने उसको जाना, उसको देखा, उसकी पॉजिटिविटी को देखा, और ये देखा कि संविधान में चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जर्नल हो, जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी को बराबरी का हक संविधान देता है। देश को आगे बढ़ने का जो अधिकार है वो संविधान देता है। महिलाओं को आज़ादी से चलने का अधिकार संविधान देता है। तो संविधान हमारे देश का एक ऐसा कानून है जिसकी बदौलत आज हम इतने अच्छे अच्छे पदों पर बैठ गए। खासकर मैं महिलाओं की अगर बात करूं तो महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। जॉब तो बहुत दूर की बात है, अपने बारे में कुछ सोच नहीं सकती थी। लेकिन आज अगर आज़ादी से जी रही हैं, आज अगर चांद तक पहुंच रही हैं, आज अगर साइंटिस्ट बैठी हैं, तो वो आज अगर PM हो या CM हो या राष्ट्रपति आज अगर हैं तो वो संविधान की बदौलत हैं। देश का एक वर्ग है वो ये कह रहा है डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा ही नहीं। हाँ, ऐसे जो लोग हैं उनको मैं नादान ही कहूँगी, बेवकूफ़ कहूँगी, क्योंकि संविधान एक सिग्नेचर से नहीं हुआ। संविधान में 285 सिग्नेचर हुए और उन्होंने सबने माना। संविधान सभा बहुत टाइम तक चली और उन्होंने सबने माना कि बाबा साहेब अगर नहीं होते तो ये संविधान लिख नहीं सकते थे। और जो अमात्य सेन है वो भी बाबा साहेब को यही बोलते हैं कि बाबा साहेब तो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो एक एक बात को जानते हैं। उनको मैं अपना पिता ही कहूँगा, इकोनॉमिस्ट। तो उसके लिए भी संविधान में जो तमाम अधिकार
दिए, चाहे वो रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में अगर हम देखें तो भी बाबा साहेब की जो बुक है उसके ऊपर ही, प्रॉब्लम ऑफ रुपी के ऊपर ही वो भी स्थापित हुआ। तो जितनी भी यहाँ पर तरक्की हुई या आधुनिक ये भारत बना तो वो बाबा साहेब के संविधान की वजह से बना। लोग कह रहे हैं मनुस्मृति चाहिए, संविधान नहीं चाहिए। तो लोगों को अगर फिर लोगों को वही चीज है। इसके बाद आपका परिचय और जो आज का कार्यक्रम है आप मेरे दर्शकों के बारे में बताइए। जोड़े गए हैं जो 77वां मेरा ये संविधान प्रचार समिति का कार्यक्रम है जो हर महीने कहीं न कहीं होता है। ये आज जो यहाँ गाजियाबाद में हो रहा है ये छठा कार्यक्रम है हमारा, और इसी प्रकार से हर महीने कहीं न कहीं प्रोग्राम आ गया। इसका मेन मकसद ये है कि डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित है और न्याय पर आधारित है। मगर इस संविधान का न तो इतना प्रचार हुआ, न प्रसार हुआ, न किसी सिलेबस में डाला गया, न ही किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया गया। नतीजा उसका ये हुआ कि हमारे लोग और हमारे समाज के लोग, यहाँ तक कि SC, ST, OBC जिसका आज पूरे देश पर राज होना चाहिए था, यानी जमायती राज जो है, जो जमात है वो यही है, लेकिन आज ये वंचित है। कारण इसका ये है कि हमारा जो संविधान है घर घर तक, जन जन तक नहीं पहुँचा है, और उसकी वजह से जो है आज ये मात खा रहा है। तो हमने ये तय किया है कि संविधान प्रचार समिति के माध्यम से जो उसको हमने लखनऊ में ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर कराया है, और ये भी स्टेप लिया है कि इसको जन जन तक पहुँचाएंगे, जिससे कि लोगों के संज्ञान में आए, संविधान में जाने, और जब संविधान जानेंगे तो अपना हक और अधिकार वो भी जानेंगे। तो यही, इसलिए यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पर कार्यक्रम करने का। ये काम तो सरकार का प्रचार, ये काम सरकार का प्रचार सरकार का काम होता तो आज जो प्रबोधन होता या उद्बोधन होता तो आज स्थिति ये नहीं होती। जन तक जो है, जो हमारे हक अधिकार मारे जा रहे हैं, जो यहाँ तक कि संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो नहीं होती। आज संविधान जो है, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि आज कुछ खतरे में है तो संविधान खतरे में है। संविधान के जो जितने भी आर्टिकल हैं सरकार की मनमानी के कारण जो है सब धराशायी हो रहे हैं, और सरकार यदि लागू करती तो हमको इस टाइप के। मैं ये कहती हूँ कि बाबा साहेब अगर नहीं होते तो मुझे वो सम्मान नहीं मिलता, मुझे वो स्वाभिमान नहीं मिलता जो आज मिलता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बाबा साहेब के चरणों में अगर मैं अपना खून का एक कतरा भी न्यौछावर कर दूं तो भी मैं उनका एहसान नहीं उतार पाऊंगी। लेकिन आज हमारे जो लोग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट है। आज मैं संविधान प्रचार समिति से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब महिलाओं की आबादी 50% है तो मंच पर एक भी महिला क्यों नहीं? हम महिलाओं को क्या हम उतना सम्मान नहीं दे सकते जितना हम अपने पुरुषों को दे सकते हैं? हमारे महापुरुषों ने हमको बराबरी का हक दिया, हमारे लिए हिंदू कोड बिल के जरिए हमको तमाम वो अधिकार दिए, और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब कहते हैं कि मैं महिलाओं मतलब मैं उस समाज की तरक्की महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर की महिला बदलती है उस घर का माहौल बदलता है, और माहौल जब बदलता है घर का तो उससे बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। तो अगर हमको अपने बुद्ध का भारत बनाना है, अशोक का भारत बनाना है, या बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना है, तो हमको मनुवादी विचारधारा को छोड़ना होगा। जय भीम। तो आज जैसे कि हम संविधान के आर्टिकल पे बात कर रहे हैं, संविधान ने हमको क्या दिया उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं मौलिक अधिकारों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो मौलिक अधिकार जो हम सबको राजा बनने का अधिकार देता है, क्योंकि मौलिक अधिकार ने हमको राजा बना दिया, लेकिन हमने तो उनको जाना ही नहीं। आखिर मौलिक अधिकार है क्या, वो तो हमको समझना पड़ेगा ना। तो बाबा साहेब ने अपने आर्टिकल नंबर 13 में मनुवादियों की तेहरानी कर दी ग्रंथों की, क्योंकि उन्होंने
जितनी भी यहाँ पर ऐसा मान्यता पर आधारित जो विचारधारा थी, यानी कि मनु का विधान था, वो सब शून्य कर दिया। तभी बाबा साहेब ने ऐसे ही नहीं उसको शून्य किया, क्योंकि बाबा साहेब ने तमाम ग्रंथों को पढ़कर और तमाम अपने इतिहास को जानकर तब 1927 में मनु के विधान को जब जलाया। और मनु के विधान को क्यों जलाया? क्योंकि उसमें ये लिखा था है, सिंपल अगर शब्दों में बोलूं तो उसमें ये लिखा था कि एक पढ़ेगा, एक राज करे, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। ये था मनु का विधान। और बाबा साहेब ने क्या कर दिया? सब पढ़ेंगे, सब राज करे, सब करे व्यापार, और अपनी अपनी सेवा खुद करे। ये था बाबा साहेब का संविधान। कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। बाबा साहेब ने हमको वो अधिकार दिला दिया, हमको संविधान में शिक्षा का अधिकार दे गए। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होती तो नौकरी नहीं होती, व्यापार नहीं होता। अगर व्यापार नौकरी नहीं होती तो पैसा नहीं होता, और अगर पैसा नहीं होता तो अच्छे घर नहीं होते, अच्छे कपड़े नहीं होते।